भारत के प्रमुख जल संधि या जल डमरू मध्य। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जल संधि, विश्व के प्रमुख जल संधियां तथा जल डमरू मध्य। देखिए जल संधि और जल डमरू मध्य एक ही चीज होता है ना। तो आज हमारा टॉपिक यही है, विश्व में जो भी इंपॉर्टेंट जल संधि है उसे हम लोग देखेंगे। वीडियो में पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं जल संधि होता क्या है और वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो जल संधि का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा वाटर बॉडी जो दो बहुत बड़े वाटर बॉडी को मिलाने का काम करता है। मतलब पतला सा पानी का रास्ता, नेचुरल रास्ता जो कि दो बड़े जैसे कि महासागर हो गया या सागर हो गया, समुद्र हो गया, गल्फ हो गया, है ना, खाड़ी हो गया, ये सबको मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। साथ ही वो छोटा सा वाटर बॉडी है दो भूमि खंडों को भी अलग करता है, दो भूमि खंडों को अलग करता है और दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है बड़ा सा, ठीक है, इधर भी वाटर बॉडी है, एक इधर वाटर बॉडी है ना। एक छोटा सा रास्ता है पानी का, ये दोनों बड़े वाटर बॉडी को मिलाने का काम कर रहा है। और ये एक भूमि का टुकड़ा ऊपर, एक भूमि का टुकड़ा नीचे है जो कि देखने में डमरू का जैसा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जल संधि और इसको लोग जल डमरू मध्य बोलते हैं क्योंकि ये देखने में डमरू जैसा लग रहा है, ठीक ना, इसलिए इसको लोग जल डमरू भी बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। ये है स्टेट ऑफ जुब्राल्टर, ठीक है, यानी कि जुब्राल्टर जल संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये देखिए अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे और ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पास देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पास है ना। तो ये पास जो है यही हम लोग कहते हैं जल संधि। ये पास क्या कर रहा है, दो बहुत बड़े वाटर बॉडी को, अटलांटिक ओशियन को, मेडिटेरियन सी को जोड़ने का काम कर रहा है। साथ ही ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं भूमि का, ये स्पेन का है ना, ये है यूरोप का हिस्सा, और ये मोरक्को देख रहे हैं, ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो ये दो बड़े भूमि खंडों को अलग भी कर रहा है ये जिब्राल्टर का जल संधि, और दो बहुत बड़े महासागरों को, समुद्रों को, तो यही होता है जल संधि। चलिए लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है स्टेट ऑफ हरमुज का जल संधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान। ये दोनों जो गल्फ है, दोनों जो खाड़ियाँ हैं, इसको मिलाने का काम कौन कर रहा है, हरमुज जल संधि। एक छोटा सा पतला रास्ता देख रहे हैं, ये दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। साथ ही ये ईरान वाले जो भूखंड है उसको, जो अरब वाला भूखंड है, उससे अलग भी कर रहा है। ठीक है, तो इसी छोटे वाले हिस्से को लोग बोलते हैं जल संधि, है ना, जो दो खाड़ी को, दो सागर को, दो महासागर को मिलाने का काम करता है, वो छोटा सा हिस्सा, उसी को हम लोग बोलते हैं खाड़ी। ये है मलेशिया, है ना, और ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का ये द्वीप है, दोनों के बीच में पतला सा पानी का रास्ता है, संकीर्ण तट, ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से है ना, इसको किसी मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये पतला सा रास्ता देखा, ये भी क्या, कौन सा जल संधि है, मलक्का जल संधि, है ना। तो इसी तरह विश्व में काफ़ी सारे जल संधियां हैं जो कि जिसके थ्रू व्यापार वाणिज्य का काम होता है ना, लोग आने जाने का काम करते हैं, बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं उससे आते जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग गूगल मैप पे, ये है भारत के पास में जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जल संधि है, वो एक तो यहाँ पे ये पाक संधि है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक संधि। ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार को यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, ये देखिए, ये है रूस। ठीक है, ये एशिया का भाग है, ये है अलास्का, ये उत्तरी अमेरिका में अमेरिका का भाग है, और ऊपर का ये जो ओशियन है ये है आर्कटिक ओशियन, और नीचे जो है ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो स्टेट आप बीच में देख रहे हैं, ये स्टेट, ये है बेरिंग स्टेट। ठीक है, ये बेरिंग स्टेट जो कि रूस को अमेरिका से, यानी जो कि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। इसके साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय दैनिक रेखा भी है। ठीक है, ये जो दिनांक रेखा है ये यहीं से गुजरता है। यहाँ पे देखिए बेरिंग सी है और यहाँ पे चुक्सी सी है। तो अगर हम लोग देखें तो ये बेरिंग सी को चुक्सी सी से जोड़ता है, अगर महासागर में देखें तो आर्कटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ता है। इसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया आइलैंड। ठीक है, ये तस्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया का ही है। यहाँ पे देखिए मेन लाइन ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक बहुत ही फेमस है बास जल संधि। ठीक है, बास जल संधि, बास स्टेट। ये है न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, और दो प्रमुख द्वीप के बीच में एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं कुक जल संधि, कुक स्टेट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी पूछता है। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं इंडिया के पास में, तो यहाँ पे तो ये हो गया हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, जो कि ईरान को, है ना, जो सऊदी पेनिनसुला है उससे अलग कहता है, और गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। इसके बाद है ये है गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने वाला, गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने वाला ये जो आप देख रहे हैं जल संधि, इसे हम बोलते हैं बाब अल मंडब जल संधि। ठीक है, बाब अल मंडब जल संधि। ये क्या कहता है, लाल सागर को
गल्फ ऑफ एडन से जोड़ने का काम करता है। और साथ ही अफ्रीका को एशिया से अलग भी कहता है। ये अफ्रीका का भाग है। जिबूटी, इरिट्रिया, इथोपिया, ये सब ये अफ्रीका है। और ये यमन, सऊदी अरेबिया, ये एशिया है। ठीक है, तो ये अफ्रीका को एशिया से अलग कहता है और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। मैप में हो गया ये एक जिब्राल्टर स्टेट। इसके बाद देखिए ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या है? यूके को फ्रांस से अलग कहता है। ठीक है, यूके को फ्रांस से अलग कहता है। और देखें तो जो नॉर्दर्न सी है उसको अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? यूके को फ्रांस से अलग कहता है और नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। कौन? इंग्लिश चैनल। ये है इंग्लिश चैनल। तो चलिए हम लोग ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट जल संधि को देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और हम लोग इसका जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बॉब अलमंडब निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ता है? बॉब अलमंडब जो है ये लाल सागर को अडम की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? जो सऊदी अरब का दक्षिणी भाग देख रहे हैं, है ना, और जहाँ से अफ्रीका शुरू होता है दूसरे साइड से सोमालिया वाला एरिया, तो वहाँ पे ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। अगला है, मलक्का जलडमरू मध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? मलक्का जलडमरू मध मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। इसको तो हम लोग मैप पे देख चुके हैं। ठीक है, मलक्का जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ता है? मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करता है। एक तरफ ये इंडिया तरफ खुलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तरफ, और दूसरी तरफ ये वो खुलता है जो दक्षिण चाइना सी है उसके तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक जल डमरू। पाक जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ने का काम करता है? पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास में है ना, और फिर बंगाल की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ने का काम पाक जल संधि कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल संधि से ही होकर तिथि रेखा गुजरती है, तो आप मान सकते हैं कि बेरिंग जल संधि ही जो है तिथि रेखा के अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका सबसे नज़दीक में है, क्योंकि बेरिंग जल संधि से ही होकर तिथि रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। अगर देश पूछे कभी कि ये जो बेरिंग जल संधि है किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। ठीक है, जो अमेरिका का अलास्का का एरिया है और जो रूस का सबसे पूर्वी इलाका है ना, तो वो दोनों के बीच में बेरिंग सागर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कहता है? देखिए, एशिया और उत्तरी अमेरिका, जो रूस का पूर्वी भाग है वो एशिया में पड़ता है और अलास्का जो है उत्तरी अमेरिका में है ना, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कौन कहता है? बेरिंग जल संधि। और यहीं से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता भी है। बेरिंग जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्सित सागर को जोड़ता है। ठीक है, बेरिंग सागर और चुक्सित सागर को जोड़ता है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ता है? यहाँ पर तो सागर दिया ऑप्शन में, तो बेरिंग सागर और चुक्सित सागर हो गया। ठीक है, लेकिन जब पूछ रहे किन दो महासागरों को जोड़ता है तो फिर क्या होता है? तो ये जोड़ता है प्रशांत महासागर को, जो उत्तर में है आर्कटिक महासागर उससे, है ना, तो आर्कटिक महासागर को ये प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ग्रीनलैंड और कनाडा को कौन सा जल संधि अलग कहता है? ग्रीनलैंड और कनाडा को डेविस जल संधि अलग कहता है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि डोवर जल संधि है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि महाद्वीपीय विभाजक है? तो देखिए, बेरिंग जल संधि तो महाद्वीपीय विभाजक है, क्योंकि ये एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग कहता है। एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग कहता है, तो ये तो होगा बेरिंग सागर। इसके बाद देखिए, जिब्राल्टर भी जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग कहता है। ठीक है, तो बेरिंग जो है, बेरिंग जल संधि ये भी महाद्वीपीय विभाजक है और जिब्राल्टर भी है वो भी महाद्वीपीय जल विभाजक है। तो इसमें क्या होगा आंसर? एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन ई एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे डी भी जो है महाद्वीपीय विभाजक है और बेरिंग सागर भी महाद्वीपीय विभाजक है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सा जल संधि अलग कहता है? इंग्लैंड और फ्रांस को डोवर जल संधि अलग कहता है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग कहता है? जिब्राल्टर जल संधि
स्पेन को मोरक्को से अलग कहता है, या अगर कंटिनेंट का बात करें तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कहता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग कहता है। और देश का बात करें तो स्पेन को मोरक्को से अलग कहता है। और किसको जोड़ता है तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो यही तो है जिब्राल्टर। ठीक है ना, अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरियन सी, तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है जिब्राल्टर। हडसन जल संधि किस देश में स्थित है? हडसन जल संधि कनाडा में स्थित है। कुक जल संधि किस देश में स्थित है? कुक जल संधि न्यूजीलैंड में स्थित है। जावा को सुमात्रा से कौन सी जल संधि अलग कहती है? जावा को सुमात्रा से सुंदा जल संधि अलग कहता है। और सुंदा जल संधि के पास में एक सुंदा गैत है ना। सुंदा जल संधि जावा सागर को किससे जोड़ता है? सुंदा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंदा जल संधि निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? क्योंकि सुंदा जल संधि सुमात्रा और जावा को अलग कहता है। सुमात्रा और जावा दोनों जो है वो इंडोनेशिया का ही भाग है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि विषुवत रेखा के समीप स्थित है? विषुवत रेखा के समीप कौन सी जल संधि स्थित है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के पास में है, और यहीं पे आके आसपास से विषुवत रेखा भी पार होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल विषुवत रेखा के समीप में है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने जिब्राल्टर पर अधिकार कर लिया तो फिर वो क्या है, मेडिटेरियन सी में कौन अंदर आएगा या बाहर जाएगा उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर कुंजी जिब्राल्टर को कहते हैं। हार्मुज जल संधि किन दो जलराशियों को जोड़ती है? हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसको तो हम लोग मैप पे देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि कर्क रेखा के सबसे समीप है? ताइवान जल संधि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद